ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के शयन में जाने का प्रतीक है और इस दिन से 4 मास तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते। 2025 में देवशयनी एकादशी की तिथि 6 जुलाई 2025 रविवार, पारण तिथि व्रत खोलने का समय रहेगा 7 जुलाई 2025 को सोमवार सूर्योदय के बाद। देवशयनी एकादशी का महत्व आखिर क्या है? देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास आरंभ होता है। यह 4 महीने जो आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन ये महीने अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। भक्त इस समय अधिक भक्ति, नियम और संयम से जीवन जीते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन एकादशी का व्रत रखता है वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होता है और मोक्ष प्राप्त करता है। चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में, ताकि आपको भी इसका फल प्राप्त हो सके। पुरातन काल में भाद्रपद माह के एक दिन नारद मुनि ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इसकी क्या कथा है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, यह प्रश्न अत्यंत पुण्यदायक है। इस व्रत की कथा पद्म पुराण में वर्णित है और इसका पालन करने से मनुष्य को सहस्त्र यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में मांधाता नाम के एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा हुए। वे इच्छावाकु वंश के राजा थे और अत्यंत धर्मपरायण थे। उन्होंने अपनी प्रजा को सदा धर्म के मार्ग पर चलाया। यज्ञ, दान, तप और ब्रह्मचर्य के पालन में जीवन बिताया। उनके राज्य में लोग सुखी थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा रुक गई, खेत सूख गए, पशु पक्षी तड़पने लगे, नदियां सूखने लगी और जनता व्याकुल हो गई। राजा मानदाता ने यज्ञ कराए, दान दिया, ऋषियों से मंत्र पूछे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तब वे वन में गए और महर्षि अंगिरा से मिलकर समाधान मांगा। महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, इस राज्य की पीड़ा का समाधान केवल भगवान विष्णु के व्रत में है। आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी का व्रत करें और अपनी प्रजा से भी करवाएं। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तब संसार की ऊर्जा उनके ध्यान से पुनः संतुलित होती है। राजा मानदाता ने महर्षि के कथानुसार एकादशी व्रत किया, रात्रि जागरण किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण किया। जैसे ही यह व्रत पूर्ण हुआ, उसी समय आकाश में मेघ गिर गए, वर्षा आरंभ हो गई और नदियां भर गई और प्रजा में आनंद छा गया। राजा का यश और धर्म और बढ़ा और प्रजा में सुख शांति लौट आई। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे वत्स, यह व्रत केवल वर्षा या संकट के निवारण का उपाय नहीं, अपितु मोक्ष का द्वार है। इस दिन से मेरे शयन का प्रारंभ होता है। मैं क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चला जाता हूँ। 4 मास तक मेरी सेवा भक्तों द्वारा की जाती है। तुलसी पूजन, हरि कीर्तन, व्रत नियम और संयम का विशेष महत्व रहता है। इस एकादशी को जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है, रात्रि में जागरण करता है, वह न केवल इस जन्म में पापों से मुक्त होता है, बल्कि उनके पूर्व जन्मों के दोष भी कट जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को पिंडदान का फल प्राप्त होता है। देवता प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख शांति आती है। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उनके पति दीर्घायु होते हैं और संतान पर कृपा बनी रहती है। भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख है कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, वह ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्त हो सकता है। राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत से अपने सारे पाप धोकर सत्यलोक प्राप्त किया था।
यही नहीं, कलयुग में जब पुण्य करने के अवसर कम हो जाते हैं तब केवल एकादशी जैसे व्रत से मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है। देवशयनी एकादशी केवल पूजा का दिन नहीं है, यह जीवन की गति को ब्रह्म की गति से जोड़ने का दिन है। यह दिन भगवान विष्णु के चरणों में आत्मसमर्पण का प्रतीक है। जो मनुष्य इस दिन के महत्व को समझकर व्रत करता है वह संसार के मोह और दुखों से पार होकर भगवान के चरणों में स्थान पाता है। चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में किसी शांत स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष पूजा स्थान बनाएं। वहाँ पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, पीला चंदन, धूप दीप और पंचामृत अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले फल, केले, आम और पीले मिष्ठान अर्पण करें। यदि शंख है तो उसमें जल भरकर भगवान पर छिड़कें और भगवान को शंखध्वनि सुनाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूरे दिन उपवास रखें। निर्जल, फलाहार या जलपान व्रती की क्षमता और श्रद्धा पर निर्भर करता है। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और दीपदान करें। रात्रि में जागरण करें या हरि नाम का कीर्तन करें। जो व्यक्ति व्रत करने में असमर्थ हैं वे भी भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके पुण्य अर्जन कर सकते हैं। व्रत पारण की विधि क्या रहेगी? द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना और तुलसी सहित भगवान को नैवेद्य अर्पण करके व्रत का पारण करना चाहिए। पारण उस समय करना चाहिए जब द्वादशी तिथि सूर्योदय के बाद तक रहे। पारण से पहले जल, फल या दूध लेना भी वर्जित होता है। पारण के समय भगवान को पीले फल, मिठाई और तुलसी युक्त जल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि भगवान मेरे व्रत को स्वीकार करें। अब बात आती है व्रत के नियम की। तो इस व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तामसिक भोजन और क्रोध से दूर रहें। झूठ, छल, अपशब्द, निंदा से बचें। इस दिन तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो पूजा में तुलसी अवश्य अर्पण करें। रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। कम से कम आधी रात तक हरि नाम का कीर्तन करें या विष्णु कथा का श्रवण करें। अगली सुबह व्रत का पारण करने से ही व्रत पूर्ण होता है। तो भक्तों, चातुर्मास और सावन का आरंभ भी हो रहा है। तो देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तब से चातुर्मास का आरंभ होता है। यह 4 महीनों का विशेष काल होता है। जैसे पहले बताया, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी जिसे हम कहते हैं। तो इस दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश ये सब नहीं किए जाते। यह काल आत्मचिंतन, भजन, उपवास और धर्म पालन का समय माना जाता है। सावन मास भी इस चातुर्मास के भीतर आता है। क्योंकि विष्णु शयन में चले जाते हैं तो भगवान शिव की पूजा अधिक होती है। विशेष रूप से सोमवार व्रत, कांवड़ यात्रा और महादेव के जलाभिषेक का महत्व इसी समय से शुरू होता है। इसलिए देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना, एक पूरे काल का द्वार है। इस दिन से मनुष्य को अपने जीवन में संयम, साधना और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। तो भक्तों, ये रही देवशयनी एकादशी की पूरी जानकारी। आशा है कि आप सबको इससे लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, घर में सुख शांति बनी रहे। तो इस दिन व्रत ज़रूर कीजिए और जैसा भी हो सके मन से कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो भक्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।